नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 चक्रधारी बैच की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चेंज एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के संपर्क में आने के बाद, वैश्वीकरण के संदर्भ में आने के बाद किस तरह से हमारा जो लक्ष्य था शिक्षा का, उद्देश्य था शिक्षा का, वो किस तरह से चेंज हुआ। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो एजुकेशन के 3 मुख्य उद्देश्य थे, व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास। बट अभी जब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आए हम लोग, तो किस तरह से चेंज हुआ है उसको समझते हैं। पहला है क्रिएट ए ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जहाँ पे विश्व के किसी भी कोने की एजुकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो पा सकते हो। तो आज के समय में आपके पास गूगल है, एक्सेस कर सकते हैं, आप विश्व के किसी भी कोने की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है कि शिक्षा के प्रति व्यापक और विशद नेटवर्क तैयार किया जाए। ठीक है, दृष्टिकोण बनाया जाए, ऐसा दृष्टिकोण बनाया जाए, ऐसा दृष्टिकोण डेवलप किया जाए कि भाई क्या हो, हर चीज को बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि भाई ज़रूरत पड़ गई है। तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा लक्ष्य है कि ज़रूरत पड़ गई है अब कि नए मेथड लाए जाएं एजुकेशन में। पुराने मेथड साथ साथ चलते रहें कोई बात नहीं, मगर नए मेथड की ज़रूरत है एजुकेशन में। पांचवा पॉइंट कहता है कि समानता की ज़रूरत आ गई है। ग्लोबल कॉन्टेक्ट में आप अगर आते हैं ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि अगर आप एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट में लेके जाते हैं, तो आपको ज़रूरत है किसकी? समानता की और स्वतंत्रता की। हर व्यक्ति स्वतंत्र और सामान्य होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला कहता है कि भाई अंतः सब्जेक्ट, जो आपका अंतः विषय है, उसमें आपको सहयोग लाना पड़ेगा, अध्ययन में सहयोग लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये ग्लोबल कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक नया उद्देश्य जुड़ जाता है। अगला कहता है, देख लो, कुछ इस तरह से आपको लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ देना है। देख रहे हो, लर्निंग इन्वायरमेंट एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे सब लोग एक साथ सीख पा रहे हैं। उसके बाद 7वां नंबर कहता है कि एक व्यापक और विश्व आधारित पाठ्यक्रम विकसित हो। कहता है कि डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वर्ड बेस्ड कैरिकुलम। विश्व आधारित पाठ्यक्रम हो, एक व्यापक और विश्व आधारित पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम हो जिसको पूरा विश्व पढ़े। अब जरूरत पड़ रही है इसकी। ठीक है। अगला कहता है प्रमोट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। परा संस्कृति, दूसरे की संस्कृति को समझने की बात कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ड्रेस के सेंस में नहीं कह रहा है कि आप वेस्टर्न ड्रेस को सिर्फ अडॉप्ट कर लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। नहीं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात भी हो रही है। तो प्रमोट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, वहाँ के संचार को समझिए और अपना डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है। अगला 9 नंबर कहता है कि भाई विश्व में क्या होना चाहिए? भाईचारे की स्थिति बनाइए, भाईचारे का भाव डेवलप कीजिए। अब लड़ाई झगड़े छोड़ो, भाईचारे का भाव डेवलप करो, विकासवादी नीति अपनाइए, विस्तारवादी नहीं। 9 नंबर कहता है कि भाई रिसर्च को अपने शेयर करो, जो अनुसंधान है उसके निष्कर्षों तक पहुँचिए और नए नॉलेज की खोज कीजिए, रोज रोज नया नॉलेज खोजने का प्रयास कीजिए। अगला कहता है प्रमोशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल। अच्छा, बात वही है जो पुरानी थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, कि भाई क्या करो, विश्व में सहयोग के भाव को विकसित करो और भाईचारे का माहौल बना के रखो। ठीक है। विश्व में सहयोग के भाव को डेवलप करो, विकसित करो और भाईचारे के भाव को बढ़ा के रखो। 12 नंबर कहता है कि व्यक्तियों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करो। हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए? डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिविजुअल एंड, क्या करना है? व्यक्तियों में वैज्ञानिक भाव डेवलप करो, खोज का भाव डेवलप करो, रिसर्च का भाव डेवलप करो। देखते ही कुछ सोचने लगे, हाँ नहीं ये ऐसे है तो ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है। आराम से बात कर लें। अंतिम कहता है कि विश्व नागरिकता को बढ़ावा दें, प्रमोट वर्ल्ड सिटीजनशिप। विश्व नागरिकता को बढ़ावा देने का काम भी कौन कर रहा है? आपका नया एजुकेशन लक्ष्य। ठीक है। तो ये रहे भाई ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद
जो हमारे एजुकेशन का लक्ष्य बदला है। तो आज की तीसरी क्लास जो चक्रधारी बैच की थी वो कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में लेक्चर 4 में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने दोस्तों के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन क्लास में आने के लिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8543900913। और आप हमारा PDA SAIDPUR सैदपुर का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वगैरह देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका क्लास में आने के लिए। थैंक यू।